The next part is designing and installing VMs display in the retail industry, कि हम अपनी स्टोर लेआउट जो है वो कैसे रखें। स्टोर लेआउट के बहुत सारे अलग अलग लेआउट्स हैं, बट जो कॉमन 4 लेआउट्स होते हैं मैं उसमें डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट इज फ्री फ्लो। अगर आपको डायग्राम दिख रही है तो आपको इसमें दिख रहा है कि ये लैंप्स हैं, ये क्रॉकरी रखी है, ये भी क्रॉकरी है, ये बाथ की आइटम्स हैं, ये प्रमोशन मटेरियल्स हैं, कुछ ये गिफ्ट्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, कैंडल्स हैं, ये ऑफिस की जगह है, ठीक है जी। यहाँ से एंट्रेंस है, ठीक है ना। यहाँ पे बेडिंग पड़ी है, यहाँ पे भी बेडिंग मीन्स बेड शीट्स वगैरह पड़ी हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पिल्लोज पड़े हैं। सो ऐसी इसकी डिस्प्ले है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कस्टमर यहाँ से आ रहा है और वो कहीं पे भी जा रहा है। फ्री फ्लो का मतलब व्हाट इज फ्री मीन्स कहीं से भी, फ्लो मीन्स तो कोई कस्टमर यहाँ से घूम के यहाँ पे जा रहा है, कोई यहाँ पे जा रहा है, कोई यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, कोई यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, तो फ्री फ्लो हो रहा है ना, ठीक है। तो ये फ्री फ्लो जो मेथडोलॉजी है, ठीक है ना, ये भी एक स्टोर लेआउट का पार्ट है। आप इसमें देखोगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि देयर इज नो डिफाइंड पैटर्न, कोई पैटर्न नहीं है। कस्टमर एंट्री करने के बाद किसी भी पर्टिकुलर जगह पे, किसी भी पर्टिकुलर काउंटर पे चला जाता है, ठीक है। उसकी ट्रैफिक जो है वो क्या हो रही है, फ्री हो रही है। मीन्स वो कहीं से भी घूम के कहीं भी किसी भी मतलब प्रोडक्ट्स पे किसी भी जा रहा है। क्लियर है ये चीज। अब इसके एडवांटेजेस क्या है। पहला एडवांटेज ये है कि कस्टमर आराम से फिर लेता है, ठीक है। वो कहीं से भी कहीं किसी काउंटर पे चला जाता है, कभी दूसरे काउंटर पे चला जाता है, दैट इज फ्री टू गो, ठीक है। इम्पल्स बाइंग, इम्पल्स बाइंग क्या होती है, हमने पहले कर चुके हैं टॉपिक में। इम्पल्स बाइंग का मतलब होता है कि मैं लेने गई थी एक्स चीज, बट वहां पे कोई मुझे ऑफर देख, मुझे लगा अच्छा ये ऑफर है, चलो ये ले लो, दैट इज कॉल्ड एज इम्पल्स बाइंग। मीन्स आप सोचे समझे नहीं जाते, वो एकदम से आप ऑन द स्पॉट परचेज करते हो। तो जब आप फ्री फ्लो कर रहे हो, किसी भी काउंटर में घूमते घूमते जा रहे हो, आपको दूसरा काउंटर नजर आ रहा है, तो आप अचानक से देखोगे वहां पे कोई चीज डिस्प्ले हो रही, तो आप वो चीज खरीद लोगे। बेशक आप क्रॉकरी लेने गए थे, पर आपको बेडिंग नजर आ गई तो आपने वहां से ले ली। क्लियर। थर्ड इज कि आप उसको जो चीज को है जो आपकी स्टोर की है, आप उसे यूनिक तरीके से डिजाइन कर सकते हो। मीन्स क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड नहीं है ना, कस्टमर कहीं से भी घूम के जा रहा है, तो आप उसे अलग अलग तरीके से मैनेज कर सकते हो। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्री फ्लो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे तो हमारा क्या था, यहाँ पे सोप्स पड़े तो सारे सोप्स ही पड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या था कि एक जगह क्रॉकरी पड़ी है तो उसके सामने क्या पड़ा है, बेडिंग। तो वो फ्री फ्लो है ना, एक काउंटर का दूसरे के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। एक काउंटर अपने में इंडिविजुअलिटी है, दूसरा अपने में इंडिविजुअलिटी है, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर की ट्रैफिक फ्री है। डिसएडवांटेजेस क्या है, डू नॉट मेक मोस्ट ऑफ द फ्लोर स्पेस। जो यहाँ पे फ्लोर की स्पेस होती है वो सबसे ज्यादा वेस्ट होती है। सबसे ज्यादा वेस्टेज जो होती है किसी भी फ्लोर की, किसी शेल्फ की, वो वेस्टेज यहाँ पे होती है। जो यहाँ पे प्रोडक्ट लगे होते हैं हमारे, जब सभी एक ही कैटेगरी में लगे होते हैं। अगर आप किसी रिटेल इंडस्ट्री में किसी किराना शॉप पे जा रहे हो या बिग बाजार जा रहे हो, तो आपको या टी शर्ट्स लेने जा रहे हो, तो ये होता है अगर टी शर्ट्स लगी हैं तो सभी टी शर्ट का कॉलम लगा होगा, ठीक है ना। ऐसे ही होता है। ये तो नहीं लगा था, एक टी शर्ट लगी होती है, साथ में जीन्स लगी होती है, फिर साथ में स्कर्ट लगी होती है, फिर साथ में स्लैक्स लगी होती, नहीं तो कुर्ती जाए तो कुर्ती से लगा होगा और उसी के साथ उसके रिलेटेड आइटम कोई लगी होती है, ठीक है। ऐसे ही होता है। ट्रेडिशनल वियर एक तरफ होंगे, आपके जो फॉर्मल वियर, नॉन फॉर्मल वियर हैं वो अलग तरह होंगे, ऐसे ही होता है। तो इसमें क्या है, इसमें तो ऐसा नहीं है, इसमें तो फ्री फ्लो है, कोई भी काउंटर कहीं पे लगा हुआ है, तो वेस्टेज सबसे ज्यादा होती है। ये डिसएडवांटेज है। अब आपको स्टॉक मीन जो चीजें पड़ी हैं और उनको हैंडल करना, मीन स्टॉक को हैंडल करना आपको सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। वाई, सिमिलर है ना कि अगर आपकी एक तरीके की आइटम होगी तो आपने अगर लोडिंग करनी है, मीन्स अगर आप वहां पे एग्जीक्यूटिव हो, ठीक है, आपको दे दिया कि ये सारी चीजें शेल्फ पे लगा के आओ, ठीक है। तो अगर एक चीज एक जगह पे पड़ी है, दूसरी जगह पे पड़ी है, तो आपको यही टाइम लगेगा ना। पर अगर सभी चीजें एक ही सीक्वेंस में लगी है तो आप एक ही सीक्वेंस में लगाते जाओगे, तो आपका जो कंट्रोल होता है स्टॉक के ऊपर और उनको हैंडल करने में ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू अदर लेवल्स, ठीक है। थर्ड इज
जो आपका कस्टमर है वो कंफ्यूज ही रहता है। वो कहता है अच्छा यहाँ पे क्रॉकरी लगी है, अच्छा शायद ग्लासेस की कुछ और भी कहीं पे वैरायटी लगी होगी, तो वो कहता है नहीं यहाँ पे तो बेड लगा हुआ, तो कंफ्यूजन भी है। तो ये डिसएडवांटेज भी है फ्री फ्लो के मेथड का। क्लियर ये चीज? सेकंड इज ग्रिड। ये आपको ज्यादातर नजर आता होगा जितने भी हमारे नॉर्मल रिटेल स्टोर्स हैं, ठीक है जी, ज्यादातर किराना शॉप्स हैं जो हमारे यहाँ पे अगर 15 भी जाओगे तो ग्रिड का मतलब क्या है, या तो ऐसी ऐसी रोज लगी होंगी या ऐसी ऐसी रोज लगी होंगी। अब ये रो ही है ना, यहाँ पे ये रोज है, ठीक है ना, तो दिस इज कॉल्ड एज ग्रिड मेथड। ग्रिड मेथड में क्या है कि आपकी जो सारी चीजें हैं वो लंबी लंबी रोज में होगी। ओके, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस करते हैं। काफी वेल ऑर्गेनाइज लगता है, ठीक है ना, इसमें स्पेस जो है वो सबसे ज्यादा कंज्यूम होती है, यूज होती है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा कॉस्ट जो है उसकी सबसे ज्यादा कम लगती है, ठीक है ना, और मर्केंटाइजर को अपनी शेल्स अरेंज करने में ज्यादा ईज होती है। ये तो हमने उसी मेथड का ऑपोजिट कर लिया। कि पहली डिसएडवांटेज ये है कि वहां पे जो, क्योंकि सारी रोज 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 है, एक के सामने एक रो है, आपको यहां से दिखाता हूं, ये रोज लगी है ना, तो मैं अगर इस रो पे हूं, ठीक है, तो नेक्स्ट रो पे क्या लगा हुआ है मुझे यहां से नजर नहीं आ रहा, नहीं नजर आएगा ना, तो मुझे उस रो पे, हर रो पे जाना पड़ेगा। सही बात है, ठीक है। जबकि फ्री फ्लो पे क्या था, मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि सभी चीजें अलग अलग स्कैटर्ड है तो मुझे नजर आ रहा था वहां से। यहाँ पे फ्री फ्लो पे बेनिफिट ये है, और इसमें बेनिफिट डिसएडवांटेज क्या है इसका, कि मुझे दूसरा वाला वो नजर नहीं आ रहा, ठीक है। सो दूसरी रोज में देखना हमें ज्यादा डिफिकल्ट होता है। सेकेंड वॉज क्योंकि सभी प्रोडक्ट्स सिमिलर तरीके के हैं, तो सभी ने अगर अपनी प्रमोशनल ऑफर लगाई है, सभी ने फ्री फ्री लगाया है, तो उनको हैंग करना इज ए लिटिल बिट डिफिकल्ट। थर्ड इज क्योंकि सारे रो में है, सारे रो में है, तो अगर फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर रो में जहां पे साबुन लगे हैं 10 लोग खड़े हैं, मुझे भी वहां से लेना है साबुन, ठीक है ना, तो क्या होगा, एक रो है ना, फ्री फ्लो नहीं है, ठीक है, तो रश होगा। या इसकी और एग्जांपल समझो, तो फॉर एग्जांपल ये रो है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट पड़ा है और मैं यहाँ से आ रहा हूँ, तो अगर यहाँ पे जाना है तो यहाँ पे जाने का रास्ता क्या है, या तो यहाँ से है या यहाँ से है, ठीक है। तो जिन लोगों को यहाँ के सामान नहीं चाहिए उन लोगों को भी यहाँ से गुजरना पड़ेगा, तो रश होगा ना। सो इस फ्री फ्लो के अगेंस्ट, फ्री फ्लो में तो क्या है, अगर मैंने वहां पे जाना तो आई कैन यूज द अदर मेथड, बट यहाँ पे जाने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं ना, ठीक है, तो इससे रश ज्यादा इंक्रीज होता है, ट्रैफिक ज्यादा, ठीक है। और ये होता है कॉमन, अगर आप लॉरी लेके जा रहे हो, आपने जो वहां पे बैगेज लिया होता है, ठीक है, तो एक टाइम पे 2 ही लोग निकल सकते हैं ना, इतनी जगह ही होती है, ठीक है ना। अगर हम बिग बाजार या किसी रिटेलर्स में जाए तो 2 ही लोगों के निकलने की जगह होती है उसके साथ, तो अगर 3-4 लोग अपने लेके आएंगे तो रश हो गया वहां पे, ठीक है। सो दिस इज द ग्रिड लेआउट मेथड। नाउ इज लूप या रेस ट्रैक। रेस ट्रैक से आपको समझ लगेगा, लूप का मतलब ही क्या होता है, बेसिकली लूप का मतलब क्या होता है, एक जगह से निकले और वो एक पर्टिकुलर पाथ से होके निकलते हैं। आप अगर इसका लेआउट देखोगे लूप का, तो दिस इज द, आप यहां से निकल रहे हो और ये आपका पाथ है, ठीक है ना, कि आप यहां से होकर निकल रहे। एज कंपेयर टू फ्री फ्लो, आप क्या करते थे, कहीं पे भी चले जाते थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि आपको एक रेस ट्रैक करना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे हो तो आप यहाँ से ऐसे बाहर नहीं आ सकते सीधा, आपको या तो ये वे या ये वे यूज करना होगा, ठीक है। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर लूप बनाया होता है। अब ये लूप वाला जो मेथड होता है ये ज्यादातर इसलिए रखा जाता है कि कस्टमर एक बार अंदर एंटर कर गया तो उसे अगर एक प्रोडक्ट चाहिए तो उसे वो पूरा घूमकर ही आना पड़ेगा। और ये लूप आपको ज्यादातर मॉल्स में दिखेगा, जहां पे जब आप एक बार लिफ्ट पे चढ़ रहे हो, ठीक है,
तो जो डाउन वाली लिफ्ट है वो कॉर्नर पे दूसरी जगह होगी। ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई आप अगर लिफ्ट से जहां से जिस एंगल से आप चढ़ रहे हो तो वहीं पे उतरने की जगह नहीं होती, तो वो आपने पूरा घूम के ही आना होता है। वो इसलिए होता है कि आप एक बार एक फ्लोर पे आ गए, ठीक है, अब आपने अगर उतरना है तो उतरने वाली लिफ्ट चढ़ने वाली लिफ्ट के साथ नहीं होते। लिफ्ट मीन्स एस्केलेटर की बात कर रहा हूं मैं। एस्केलेटर समझते हो? एलिवेटर्स और एस्केलेटर्स में फर्क होता है। एलिवेटर्स का मतलब है लिफ्ट, ठीक है ना। एस्केलेटर्स का मतलब है जो पौड़ियां बनी होती हैं, वो जो मूविंग पौड़ियां हैं। तो वो मूविंग पौड़ियां अगर आप जाके देखोगे तो वो ऐसा ही होता है कि अगर मेरा मॉल का ये लेआउट है, अगर सीढ़ी चढ़ यहाँ से रही है तो वो उतरने वाला जो एस्केलेटर होता है वो यहाँ पे होता है। वाई? बिकॉज दे वांट कि एक बार ऊपर आ गया तो उसके बाद ये पूरा चक्कर घूम के या एटलीस्ट ये वाली शॉप्स देख के ही कस्टमर नीचे आए। तो एडवांटेजेस की बात करें, यू हैव अपॉर्चुनिटी, आपके पास यूनिक डिस्प्ले करने की अपॉर्चुनिटी होती है। कारण कि कस्टमर जब है वो पूरे ही घूम के आएगा लूप से, तो आप अलग अलग चीजें अलग अलग जगह पे डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है ना। कस्टमर्स आर मोर एक्सपोज टू योर मर्केंटाइल। अब क्योंकि मैं पूरा रास्ता घूम के आ रहा हूँ तो पूरे रास्ते में जितने वीएम डिस्प्लेज हैं, जो जो डिस्प्ले किया उन पे मेरी नजर पड़ेगी ना, ठीक है। मैंने लेने शूज हैं, ठीक है, बट वहां पे वीएम्स पे कोट, शेरवानीज अलग अलग स्टोर्स पे टंगी हैं, तो मेरी सभी पे नजर पड़ेगी ना। वो क्यों पड़ेगी? क्योंकि मैंने लिफ्ट लेने के लिए दूसरा रास्ता अपनाना है, तो मैं देखते आऊंगा ही आऊंगा, आंख बंद करके तो जाऊंगा नहीं। क्लियर? डिसएडवांटेज क्या है? जस्ट लाइक फ्री फ्लो, इसमें भी आपकी वेस्टेज होती है, ठीक है, क्योंकि आपने शेल्स नहीं रखी हुई है, सीधा सीधा आपने लूप रखा हुआ है, तो आपकी इसमें भी वेस्टेज होती है। इट डजंट एनकरेज द कस्टमर टू ब्रोज, ठीक है ना। ब्रोज का मतलब ये है कि एक लूप लेना मैं लूप लेके वापस आ जाऊंगा, ठीक है ना। अगर फ्री फ्लो होगा, अगेंस्ट फ्री फ्लो, तो मैं ज्यादा ढूंढ सकता हूँ चीजों को, ठीक है ना। अगर मेरा लाइनों में होगा तब भी मैं ज्यादा ढूंढूंगा। क्यों ज्यादा ढूंढूंगा? क्योंकि मुझे एक लाइन में एक चीज दिख रही है, मुझे कोई और चीज चाहिए, तो मैं ढूंढता जाऊंगा, ठीक है। अब आ गया, इट कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर द कस्टमर। जो कस्टमर जल्दी में है, जो लेना ही शूज चाहता है, ठीक है ना, वो इतना लंबा सर्कल क्यों घूमे, वो शूज ले और वापस आ जाए। बट क्योंकि लूप है तो उसे पूरा राउंड घूम के आना होगा, तो दैट कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर द कस्टमर। क्लियर है ये चीज?